अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, कल का जलसा, कराची का जलसा, पीटीआई का जलसा, कराची की आवाम ने साबित कर दिया कि वो कितना पीटीआई से प्यार करते हैं। आवाम ने अपनी वफा, अपना वादा पूरा किया। कल का जलसा सुहेल अफरीदी का पावर शो था, पावर शो, स्टॉपर शो था। आप लोगों के सामने किस तरीके से वो गए और वहां पे उनके लिए क्या क्या रुकावटें खड़ी ना की गई, कितनी रुकावटें, कौन सी ऐसी जो है ना रुकावट है जो खड़ी ना की गई, कौन से रास्ते बंद ना किए गए। लेकिन पीटीआई के लोग तो चीते हैं ना। आपको पता है कि वो कभी हिम्मत नहीं हारते। वो कच्चों के रास्ते से, कभी किस रास्ते से, कभी किस रास्ते से, आपको पता है ना, वो कैसे कैसे करके अपने रास्ते बना के पहुंचे और अपना जलसा किया। अवाम ने पुरजोश इस्तकबाल किया। अवाम का इस्तकबाल देख के अवाम के ऊपर कल था एक बहुत बड़ा इम्तिहान कि कराची की अवाम कैसे अपना इम्तिहान पूरा करती है। वहां की सिंध सरकार, उसके होश उड़ गए। उसको पता ही नहीं था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज चैलेंज के साथ कोई भी वहां का हुक्मरान है, कोई वहां का सियासतदान है, वो उठ के बाहर निकल के दिखाए, इतनी आवाम इकट्ठी करके, इतना क्राउड इकट्ठा करके दिखा दे, नहीं कर पाएगा। चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, मानना पड़ेगा। खान साहब जिसके ऊपर हाथ रखें वो बंदा बाहर जाए, वो बंदा दुनिया में अमर हो जाता है। दुनिया उसके पीछे पीछे चल पड़ती। वो ये नहीं पूछती, वो ये नहीं देखती कि ये बंदा कौन है, कहां से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो अमीर है, गरीब है, नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब का मुंह देखते हैं। खान साहब की एक आवाज के पीछे लब्बैक कहते हैं। नाजरीन, आपने देखा होगा इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब ने एक आवाज, वो अक्सर दावे करते हैं कि जी पीटीआई तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, सिर्फ फकत मैं ही था कि पीटीआई का नाम लेके चला और शम्मा रोशन की और मैंने ही पीटीआई को जिंदा किया। अब शेर अफजल मरवत कहाँ है जब पीटीआई से एक साइड पे हो गए? अब वो चल के दिखाएं। अब मौजूदा सूरत हाल आपके सामने। उसके बाद गंडापुर साहब पब्लिक को लेके आए, डी चौक गए, इतने लोग गए और उन्होंने सीने पे गोलियां खाई, शहीद हुए। गंडापुर साहब 12 जिले क्रॉस करते हुए सीधा अपने आस्थान पे पहुंचे। पब्लिक मरती रही, किसके लिए? खान साहब के लिए। आज गंडापुर साहब नहीं है, अब गंडापुर साहब पब्लिक को खड़ा करके दिखाएं, कहे मेरे पीछे चलो, कोई नहीं चलेगा। और आज सुहेल अफरीदी साहब खान साहब के मुंतखब, उनके चुने हुए जो है ना एक मेंबर हैं, कारकुन हैं और उनके पसंदीदा एक खिलाड़ी जिन्होंने सेलेक्ट किया, जिन्होंने अपनी एक जो कैंपेन है पीटीआई की, उसके लिए उनको चुना। आज वो हिम्मत के साथ, आज वो पूरी ताकत के साथ अपना फर्ज, अपनी वफादारी निभा रहे हैं। वो जैसे गए, जैसे एयरपोर्ट पे गए, और वो उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं किया कि मुझे बिजनेस क्लास चाहिए, मुझे प्रोटोकॉल चाहिए। वो एक आम इंसान की तरह कराची पहुंचे। कराची में जो शुरू में उनका इस्तकबाल हुआ, पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा हम वेलकम करते हैं, हम किसी किस्म की रुकावट नहीं देंगे। उसके बाद जो हुआ वो भी आपके सामने है। अब उन्होंने इतनी रुकावटें खड़ी कर दी, उसके बावजूद भी पीटीआई ने अपना पावर शो दिखा दिया। कराची छा गया, कराची सबको करके दिखा गया। जो कोई ना कर सका वो कराची ने किया, कराची की आवाम ने किया। कराची की आवाम ने अपना वादा पूरा किया, जो वादा किया, जो अहद किया। कहते हैं तारीख में या तो बेनजीर साहबा बीबी के जलसों में इतनी आवाम निकलती थी, या फिर उसके बाद वो वाहिद बंदा, वो खान के जितने भी सिपाही हैं, वो जब जाते हैं तो वो दिखाते हैं कि आवाम उनके साथ खड़ी, आवाम उनसे कितना प्यार करती है। मानना पड़ेगा
खान साहब जेल में भी बैठ के वो कभी जिस तरफ घुमा दें, जिस तरफ जो कह दें, पब्लिक वही करती है, क्योंकि पब्लिक उनसे प्यार करती है। इस जलसे में, इस रैली में, इस पूरी तहरीक में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो ये कहे, प्लांटेड नहीं था, कोई राशन का डब्बा नहीं लेके आया था, कोई 5,000 लेके नहीं आया था, कोई स्पेशल गाड़ियों पे नहीं उठाया गया था। अब हम अपनी मदद आपके तहत अपने खर्चे पे, अपने बलबूते पर पहुंची। किसी को बिरयानी की बोटियों वाले डब्बे नहीं मिले थे, किसी को कोई ये नहीं आया, कोई सिलेक्टेड लोग जी वो आके रोए, रो के दिखाएं, कोई पंजाबी शायरी नहीं सुना रहा था, कोई उर्दू शायरी नहीं सुना रहा था, कोई ये नहीं आके कह रहा था कि जी मेरी माँ तो झोलियाँ उठा उठा के आपके लिए रोती है, आपके लिए दुआएं करती है। कोई ये नहीं था कि कोई ये कहे कि सब दी माँ आ गई, सब दा बिरा आ गया है, ते कर अपना फर्ज अदा गया है, ते आके कराची च छा गया है। कोई प्लांटेड नहीं था और सब कुछ आपके सामने था। और इसके साथ पीटीआई ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, जैसे कहते हैं ना कि तुम कितने भुट्टो मारोगे हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने चौक बंद करोगे हर चौक डी चौक होगा। तहरीक इंसाफ का ऐलान कि हर चौक डी चौक होगा। और अब उन्होंने एक सरप्राइज ऐलान किया कि अनकरीब लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। वो सरप्राइज क्या है, अब अगला पड़ाव वो कहाँ करेंगे। अब यूं समझे कि पावर शो दिखाने का वक्त आ गया, स्ट्रीट पावर, और पब्लिक ने जिस तरह वेलकम किया वो अपनी मिसाल आप है। सुहेल अफरीदी साहब आज उन्होंने जिस तरह दिलेराना तरीके से पब्लिक के सामने परफॉर्म किया, उसके बाद वहाँ के कराची के सहाफ़ी जितने भी हैं माशाल्लाह बहुत तगड़े उनके सवाल जवाब होते हैं, बहुत तगड़ा, मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करते हैं। तो उन्होंने जो जो सवाल किए तो माशाल्लाह अफरीदी साहब ने उनको वैसे ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए और बड़ा ज़बरदस्त शोरा। अब कल से लेकर आज तक सारा दिन जिस वक्त भी जो चैनल खोलो, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, भरा पूरा पड़ा है सिर्फ और सिर्फ पीटीआई तहरीक इंसाफ के पावर शो के बारे में बातें हो रही हैं। नाजरीन, अब देखते हैं कि पीटीआई अब अगला अपना कदम क्या उठाती है, अब अपना पावर शो कहाँ दिखाती है और जो सरप्राइज लेके आ रहे हैं वो सरप्राइज क्या है। लेकिन मानना पड़ेगा पीटीआई इन्हें साबित कर दिखाया कि उन्होंने कैसे अपने कामयाबी के झंडे गाड़े और ये जलसा कैसे उन्होंने। अच्छा, अब एक और बात भी बताती चलूं कि बाग़ जिना में तो जलसा होने नहीं दिया और वहाँ पे सिक्योरिटी फीस जमा कराई गई थी। सिर्फ थोड़े जो पार्टी फंड होते हैं सिक्योरिटी फीस जमा कराई गई 25 लाख। अब जलसा तो होने नहीं दिया तो वहाँ की सिंध सरकार जो ना वो पैसे वापस करेगी पीटीआई को। और इसके साथ जो है ना अब बहाने बनाए जा रहे हैं आए बाएं शाएं जी, वो हिफाजती इक़दामात हमने करने थे इसलिए रोड जो ना हमने जगह जगह पुलिस खड़ी की हुई थी, रोड इसलिए हमने ब्लॉक किए हुए थे कहीं अफरीदी साहब को कुछ हो ना जाए। आप लोगों ने देखा सुहेल अफरीदी साहब मुंतखब वजीर आला जो केपीके के हैं, इस वक्त वो शोहरत की बुलंदियों पे हैं। वो बेचारे खुद अपनी गाड़ी से उतर के रास्ते खुलवाते रहे हैं। ये तो आलम है, ना कोई प्रोटोकॉल, ना कोई मतलब अपनी मदद आपके तहत ही सारा कुछ कर रहे थे। अगर कुछ हो जाता तो क्या होता, कौन जिम्मेदार होता। लेकिन नहीं, फिर उसके बाद जी हमने तो हिफाजती रास्ते वो कहते कौन से जो जंगल में बयाबान में फेंक दिया, वो तो बेचारे अपने खुद रास्ते बना के पहुंचे हैं ना, उनको तो पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। जहां पे 1.5 घंटे का सफर था आप लोगों ने 8-10 घंटे लगवाए पीटीआई वालों से। लेकिन पीटीआई वाले कहाँ रुकने वाले हैं, और वो तो गोडे गोडे कीचड़ भी तो अपने जल से कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने वो पुराने खिलाड़ी हैं भाई, अब उनको पता है कि हमें नहीं जाने दिया जाएगा और हमने रुकना नहीं है। तो नाजरीन, नतीजा आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है कि पावर शो उन्होंने करके दिखाया। अब देखते हैं अगला पड़ाव कहां पे है और अगला पावर शो कहां पे दिखाने जा रहे हैं और सरप्राइज क्या है वो भी हम देखते हैं। नाजरीन, आप इस जलसे के बारे में क्या कहते हैं, अपने कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे नहीं इजाजत, आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।